the Nobel Prize in Literature. British Academy of Sciences, our warmest congratulations. May I now Svante Pääbo to receive the prize. and receive your prize from His Majesty the King. Of click chemistry and bioorthogonal chemistry. This is a truly great achievement for the benefit. Hello everyone, welcome to my Study Today channel. आज हम लोग नोबेल प्राइज 2022 लेके स्टडी करेंगे। ओके, तो जो मेरे चैनल में नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हम इंस्पायर होंगे नया वीडियो छोड़ने के लिए। चलिए पहले पढ़ते हैं व्हाट इज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज क्या है ये पहले पढ़ेंगे। Nobel Prize is one of the most prestigious and distinguished award given in 6 different fields, namely physics, chemistry, literature, economics, physiology or medicine and 6 peace। मतलब नोबेल प्राइज एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसमें टोटल 6 डिफरेंट फील्ड में देते हैं। कौन से फील्ड में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और फिजियोलॉजी एंड पीस में। हम लोगों को पता है लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन एंड अभिजीत बनर्जी को मिला था, पीस में मिला था मदर टेरेसा को, मेडिसिन में हरगोविंद खुराना को मिला था और फिजिक्स में मिला था सीवी रमन को। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कौन कौन इंडियन साइंटिस्ट ये नोबेल प्राइज मिला था, साइंटिस्ट और पर्सन को नोबेल प्राइज मिला था। तो व्हेन इट वाज स्टार्टेड, कब से ये शुरू हुआ है? 1901। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। 1901 में ये स्टार्टिंग हुआ है बाय नोबेल फाउंडेशन इन द मेमोरी ऑफ स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल का मेमोरी के लिए नोबेल फाउंडेशन ये 1901 में स्टार्टिंग किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में आर एन टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चलिए वो तो फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन प्लस फर्स्ट एशियन भी थे। ओके, तो नोबेल अवार्ड ऑन इकोनॉमिक्स was established in 1968। 1968 में एक कमेटी बना वही इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड देने के लिए। तो उस साल कमेटी बनेगा तो नेक्स्ट साल अनाउंसमेंट होगा। तो फर्स्ट अवार्ड दिए थे 1969। तो क्वेश्चन आता है कौन सा साल से इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ? ये 1969 से। और कमेटी एस्टेब्लिश था एक साल पहले 1968 में, ये याद रखना। तो नोबेल प्राइज कितना फील्ड में देते हैं? 6 फील्ड में, ये याद रखना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और मेडिसिन एंड स्पेस, इस 6 फील्ड में देते हैं। उसके बाद है फर्स्ट कब से शुरू हुआ था? 1901 से शुरू हुआ था। एंड इकोनॉमिक्स में फर्स्ट अवार्ड दिए थे 1969 में। तो अभी पढ़ते हैं एल्फ्रेड नोबेल कौन है। Who is Alfred Nobel? Alfred Nobel was Swedish chemist, engineer and industrialist. He was most famously known as invention of dynamite। ये है डिनामाइट इन्वेंशन के लिए एल्फ्रेड नोबेल ज़्यादा फेमस है। तो एल्फ्रेड नोबेल मरने से पहले वो जो इनकम किए थे ये इन्वेंशन के लिए, उसके लिए वो बोले थे एक प्राइज शुरू करने के लिए जिसका नाम आज बोलते हैं नोबेल प्राइज। ओके, जो नोबेल एक ऑर्गेनाइजेशन बना, एक कमेटी बना जो हर साल ये टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज देते हैं। तो ये है एल्फ्रेड नोबेल। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन्वेंशन ऑफ डिनामाइट किसके साथ रिलेटेड है? एल्फ्रेड नोबेल के साथ रिलेटेड है। ठीक है, चले आइए इस स्लाइड में। इसमें क्या है? नोबेल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय। ये नोबेल अवार्ड कौन देता है? देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये फर्स्ट 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये देते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। देखिए सेम है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। देखिए हम लोग पहले एक क्वेश्चन आएगा, एल्फ्रेड नोबेल कौन सा देश का साइंटिस्ट था? स्वीडिश था, स्वीडन का था। ओके, तो स्वीडन में जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है वहाँ से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में अवार्डेड करते हैं। ओके, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस से देते हैं। फिजियोलॉजी और
मेडिसिन, इसमें देते हैं नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट से देते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये देते हैं नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। अभी चले आइए लिटरेचर। लिटरेचर देते हैं स्वीडिश एकेडमी, ओके, लिटरेचर देते हैं स्वीडिश एकेडमी। एंड पीस जो मदर टेरेसा को मिला था नॉरिंगन नोबेल कमिटी, नॉरिंगन मतलब नॉर्वे में जो नोबेल कमिटी है वहां से देते हैं। तो ये याद रखिए, फर्स्ट थ्री फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस एंड रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस से ये 3 देते हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये देते हैं नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर है स्वीडिश एकेडमी। पीस नॉरिंगन नोबेल कमिटी से देते हैं। ये एक बार देख लेना। अभी शुरू करते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं हम कौन कौन किस किस को नोबेल प्राइज मिला है। चलिए, नोबेल प्राइज विनर 2022 इन पीस। पीस में and on behalf of the person they represent, the organization they represent, to receive the diploma and gold medal. कितना आदमी को मिला है और किसको मिला है। पहले देखिए 3, यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन और एक सिंगल पर्सन जिसका नाम है एलिस बियालिट्स्की और ये है बेलारूस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये एक यूक्रेन का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, यूक्रेन। और मेमोरियल ये रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रशिया से है। आपको अभी पता, हम लोग को पता है अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, राइट। तो अभी जो जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ ये वॉर रोकने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहाँ का हेल्प आदमी को हेल्प कर रहे हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन को पीस प्राइज दे रहे हैं, ठीक है। तो नाम फिर से बोल रहे हैं, एलिस बियालिट्स्की ये है बेलारूस से, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन से, मेमोरियल ये है रशिया से। ये थोड़ा याद रखिए। तो किसके लिए मिला है ये पढ़ते हैं। दे हैव फॉर मेनी ईयर promoted the right to criticize power and protect the fundamental right of citizen। देखिए, एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन इसको प्रोटेक्ट करना और क्रिटिसाइज पावर ये दोनों को प्रमोट करना। Okay, they have made an outstanding effort to document war crimes, human right abuse and abuse of power। देखिए, जितना वार क्राइम हो रहा है, ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है और अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, ये सब को ये लोग डॉक्यूमेंट किए थे, ठीक है। इसलिए इनको पीस प्राइज मिला है 2022 का। तो फिर से नाम पढ़ रहे हैं, एलिस बियालिट्स्की। देखिए, ये बियालिट्स्की ये सब टाइटल थोड़ा रशियन टाइप का होता है, रशियन यूक्रेनियन। यहाँ पर अभी जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, इसलिए ये नाम आप लोगों का इजीली याद रह जाएगा। और ये बेलारूस से है। मेमोरियल तो बहुत छोटा नाम है, ये रशिया से बिलोंग्स करता है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, देखिए रशिया से यूक्रेन का स्पेलिंग बड़ा है, इसलिए ये भी बड़ा है। और रशियन का स्पेलिंग कम है, मेमोरियल का स्पेलिंग भी कम है, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। और ये लोग प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट के लिए इन लोगों को मिला है, ठीक है। तो 1 नंबर कंप्लीट। अभी कितना बाकी है, 5। अभी चलिए आइए सेकंड नंबर, नोबेल प्राइज विनर 2022 इन लिटरेचर। Allow me to convey the warm congratulations of the Swedish Academy while asking you to step forward to receive from the hand of His Majesty the King the Nobel Prize in Literature. लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज मिला है, एनी अर्नेक्स
है एनी अर्निक्स, इनको मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये है फ्रेंच ऑथर, फ्रांस। ये पूछते हैं जो अभी जिसको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, एनी अर्निक्स को, कौन सा देश से बिलोंग्स करते हैं? वो है फ्रांस से बिलोंग्स करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली द courage and clinical acuity with which she uncovered the roots and estrangement and collective restraint for personal memory। एक्चुअली उनका एक ओमेन होके उनको जो फीमेल कॉन्शियसनेस, एक ओमेन सेंसर एंड जजमेंट जो मतलब उनको मिला है, उस खुद का डायरी से मतलब खुद का एक्सपीरियंस से वो जो किताब लिखे हैं वो एक्सपीरियंस के लिए उसको उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। तो इनका नाम क्या है? एनी अर्निक्स। ओके, और ये फ्रांस से बिलोंग्स करते हैं। मतलब ये आप सोच सकते हैं ये लाइफ टाइम अवार्ड इनको मिला है, लाइफ टाइम अवार्ड, बिकॉज मतलब कोई पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं मिला था, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को पर्टिकुलर बुक के लिए मिला था, लेकिन इनको नहीं मिला है। इनको है होल लाइफ जितना लिखे थे, वोमेन को जो फेस करना पड़ता है उस ओरिएंटेड। इसलिए हाँ, ये भी आप याद कर सकते हैं, ये वोमेन को लाइफ ओरिएंटेड लिखे हैं तो एक वोमेन ही होंगे। ठीक है, तो एनी अर्निक्स हो गया। तो अभी आते हैं 3 नंबर, नोबेल प्राइज विनर 2022 इन इकोनॉमिक्स। Dear professors Bernanke, Diamond, and Didwi, when the great financial crisis hit us 14 years ago, your theories were vindicated. Where the banking system was more robust and better regulated, the crisis became milder. Recent reforms bear the imprint of your lessons. Just as copper rooftops shield us from bad weather, these good laws will shield us from financial storms. It is an honor and a privilege for me to convey to you, on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences, our warmest congratulations. May I now please ask you to step forward and receive your prize from His Majesty the King. इकोनॉमिक्स में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है? बेन एस, अभी पढ़ते हैं चलिए इकोनॉमिक्स में। बेन एस बार्नेक, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिगविच। डिगविच, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड है, डिगविच। फिलिप याद रखिए, फिलिप एच डिगविच। ओके, तो किस वजह से मिला है? फॉर, इनका कौन सा देश से बिलोंग्स करता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस को लिए इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस हम लोगों को अभी पता है, अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो इन रिसेशन का टाइम में ऐसे थ्योरी को ही नोबेल प्राइज मिलेगा जो इस रिसेशन से कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ देखिए, द रिसर्च रिड्यूस द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलपिंग इनटू लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन with severe consequence for society, which is the greatest benefit to us all. Okay, देखिए, this research reduce the risk of financial crisis developing into long term depreciation। जे देखिए, जब रिसेशन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जब वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा तब उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ओके, तो डिप्रेशन से कैसे हम लोग ओवरकम कर पाएंगे, कैसे हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, हाँ, द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, वो लेके ये लोग रिसर्च किए हैं। ठीक है, तो फिर से नाम बोल देते हैं, आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, बार्नेक, डायमंड एंड डिगविच, मतलब BDD को मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज। किसके लिए? बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। आप लोग ये फाइनेंशियल क्राइसिस से याद रहने से भी हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस याद रखने से भी हो जाएगा। 3 नंबर कंप्लीट। आ जाते हैं 4 नंबर में, नोबेल प्राइज विनर 2022 इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। एंड भी होता है और भी होता है, जो भी हो, है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। Your groundbreaking discoveries opened a window to our ancient past with unexpected implications. The genomes of our closest extinct relatives provide a novel, much more recent reference point for studies of who we are and where we came from. It takes more than genetics to understand what it is to be human. You have provided a solid biological foundation for further explorations of this fundamental question. On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, it is my great privilege to convey to you our warmest congratulations.
I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. After this speech by Professor Anna Widell, it's time for Swedish laureate Svante Pääbo to receive the prize. He's head of the Department of Evolutionary Genetics. Svante Pääbo, Svante Pääbo, ये for the discoveries concerning the genomes of extinct humans and human evolution. देखिए ये सबसे इजी है। ये देखिए एक ह्यूमन स्केलेटन लेके ये रिसर्च कर रहे थे, तो क्या होगा, ह्यूमन एवोल्यूशन लेके रिसर्च किए, ह्यूमन एवोल्यूशन एंड जेनम्स ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमनीज, इसके लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज। और ये कौन सा कैटेगरी में होता है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, इस कैटेगरी में ये होते हैं। चलिए इनका नाम है स्वंते पाबो। पाबो एसपी याद रखने से भी हो जाएगा, स्वंते पाबो एसपी। ओके, ये कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्वीडन से हम लोग को पता था, एल्फ्रेड नोबेल भी स्वीडन से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, चलिए इसको किस वजह से मिला है, ह्यूमन एवोल्यूशन का रिसर्च के लिए मिला है। चलिए आइए अभी फिजिक्स, नोबेल प्राइज विनर 2022 इन फिजिक्स। And Professor Seilinger, you have been awarded the 2022 Nobel Prize in Physics for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell's inequalities and pioneering quantum information science. It is an honor and a privilege to convey to you, on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences, our warmest congratulations. May I now please ask you to step forward and receive your prize from His Majesty the King. Alain Aspect, France, John F. Closer, USA, and Anton Gillinger, ये है ऑस्ट्रिया के लिए। ये तीनों आदमी को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है। किस फील्ड के लिए, दे conducted experiment in quantum mechanics that laid the groundwork for rapidly developing new application in computing and cryptography। मतलब ये लोग क्वांटम मैकेनिक्स लेके एक्सपेरिमेंट किए हैं, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को एक अलग लेवल में लेके गए, जिसलिए न्यू एप्लीकेशन कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी इसमें यूज कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम स्टेट क्या होता है, where two particles behave like a single unit even when they are separated। देखिए क्वांटम स्टेट होता है ऐसा पोजीशन जहां पर दो पार्टिकल बिहेव लाइक ए सिंगल यूनिट, दो पार्टिकल है बट इट्स बिहेव कर रहा है एक सिंगल यूनिट जैसा, बट जितना टाइम तक वो लोग सेपरेट नहीं होते। तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स के लिए मिला है एलेन एस्पेक्ट। आप लोग को ये पता है फिजिक्स का ही एक पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ ये आपको इजी होगा क्योंकि ये केमिस्ट्री का नहीं है। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स होता है फिजिक्स के साथ, ये याद रखिए। एलन एस्पेक्ट ए, ओके। जॉन एफ क्लोजर ये JC, जॉन एफ क्लोजर, और एंटिन जिलिंगर AZ। और भी ये याद रखते हैं, एस्पेक्ट से A, क्लस्टर से C, इससे Z, ACZ, इसको भी याद रख सकते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। चलिए आ जाते हैं अभी लास्ट वाले में, ये है 6th वन। हम लोगों को पता है नोबेल प्राइज टोटल 6th फील्ड में देते हैं, ये है केमिस्ट्री। Caroline Bertozzi, Morten Meldal, Barry Sharpless, you have made groundbreaking discoveries in chemistry that have led to the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry. This is a truly great achievement for the benefit of humankind. हाँ, मैथमेटिक्स में नहीं देते। कैरोलिन R. Bertozzi, कर्ल बेरी सर्फलेस एंड मॉर्टिन P. मेल्डल। ओके, इधर मॉर्टिन याद रख सकते हैं, इन तीनों को मिला है। ओके, फिर से नाम पढ़ते हैं कैरोलिन R. Bertozzi, कर्ल बेरी सर्फलेस एंड मॉर्टिन P. मेल्डल। ओके, फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। मेन क्वेश्चन आएगा क्लिक केमिस्ट्री। ओके, क्लिक केमिस्ट्री के लिए इन लोगों को मिला है। तो क्लिक केमिस्ट्री क्या है, इन व्हिच मॉलिक्यूल्स स्नैप टुगेदर फास्ट एंड फ्रेंडली। क्लिक केमिस्ट्री एक्चुअली देखिए, केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन होता है, उसमें रिएक्शन में के लिए क्या लगता है, बाई प्रोडक्ट, मतलब बाहर से किसी को मिलाना पड़ता है। बट क्लिक केमिस्ट्री से वेरी इजीली एक मॉलिक्यूल को स्नैप करके ऑल्टरनेट करते हैं वेरी फास्टली, विदाउट नीड फॉर ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड टू मेनी अनवांटेड। मतलब ये ऐसा
प्रोसेस इन्वेंट किए जिसमें कोई भी रिएक्शन वेरी फास्टली होगा और उसके लिए दूसरा कुछ बाहर का एलिमेंट नहीं लगेगा। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। यहाँ बार्टोजी का बी, शार्पलेस का एस और मेल्टन का एम, BSM। हाँ, BSM याद रखना है। हाँ, तो कैरोलिन आर बार्टोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस एंड मार्टिन पी मेल्टन, इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। जस्ट थोड़ा रिव्यू एक बार फिर से बोल देते हैं क्या जरूरत है। पीस के लिए मिला है ये एलिस बियालिट्स्की को, ओके। उसके साथ है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन एंड मेमोरियल रशिया। किसके लिए? प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, बिकॉज ह्यूमन राइट के लिए ये लोग लड़ाई करते हैं। उसके बाद है लिटरेचर में मिला है एनी अर्निक्स को, फ्रांस से बिलोंग्स करते हैं, ओके। फॉर होल लाइफ जो लिखे हैं वोमेन को लिखे वो लिखे एनी अर्निक्स। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, यहाँ है बेन एस बार्नेक, डॉगलास डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिगफिच, इनको मिला है इकोनॉमिक्स में फॉर व्हाट? बैंक एंड फिनेंशियल क्राइसिस, इसके लिए मिला है, ठीक है एक्चुअली। उसके बाद चले आइए 4 नंबर में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए मिला है सवंते पावो को, स्वीडन से बिलोंग्स करते हैं। फॉर किसके लिए? जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, ये लेके इन्वेंट किए हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन लेके इन्वेंट किए हैं, इसलिए इनको मिला है। चलिए इसके बाद है फिजिक्स में किस किस को मिला है? एलन एस्पेक्ट, ओके, जॉन एफ क्लोजर एंड एंटिन जिलिंगर। ACZ इसमें याद रखिए फिजिक्स का ACZ। ए फॉर एलन एस्पेक्ट, सी फॉर हो जे क्लसर और जेड फॉर हो एंटन जिलिंगर, ऐसे याद रखिए, याद रहेगा। इनका किसके लिए? क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इनको मिला है। अभी चलिए ये लास्ट वन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में है कैरोलिन आर बार्टोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस एंड मार्टिन पी मेल्टन, ये डेनमार्क से, इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है। तो क्लिक केमिस्ट्री क्या है वो तो पहले ही बोल दी, ठीक है। तो कंप्लीट। थैंक यू फुल वीडियो देखने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप लोगों को हिंदी में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो हम ट्राई करेंगे बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में वीडियो बनाने के। ओके, आज का वीडियो अभी खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।